कमोडिटी बाजार का हाल है बड़ा खराब। चौतरफा गिरावट है लगभग सारी कमोडिटीज़ में। कौन सी कमोडिटी कितनी गिर रही है, कितने महीनों के निचले स्तरों पर पहुंच चुकी है, हाल चाल कैसे हैं, आइए जानते हैं। नेहा हमारे साथ इस वक्त आ चुकी है स्टूडियो में। नेहा, मतलब सब गिर रहे हैं एक साथ? सर गिरावट की तो इक्विटी मार्केट जैसा हाल है। हमारे यहाँ सब एक साथ गिरते हैं, कमोडिटी में तो पहले ऐसा नहीं होता था। नहीं सर, सब गिर गए हैं। सब मतलब वो गिरावट की फिसल पट्टी पे बैठ गए हैं। अब कहाँ तक गिरते चले जाएंगे वो मतलब बाकी तो गिरने के लिए धक्का देने की जरूरत है। अभी तो तेज हवा चले तो भी गिर जाएंगे। ऐसा ये तो गिर रहे हैं, ये अपनी मर्जी से खुलेआम गिरे जा रहे, फ्री फॉल। तो बता देती हूँ सर, ग्लोबल मंदी जो रिसेशन है उसी के डर में, मांग घटने की चिंताओं में हम देख रहे हैं सारी कमोडिटीज गिरती चली जा रही हैं। क्या नॉन एग्री, क्या एग्री कमोडिटी, खाने के तेल, अनाज, बुलियन, सब में, एनर्जी में, सब में गिरावट देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स इसका सबसे बड़ा हाथ है। 106 के पार हमने कल ही जाते हुए देखा था, 106.68 के पार हमने इसको निकलते हुए देखा था। 20 साल के फ्रेश हाइस, उसका दोहरा दबाव हमने बनता हुआ देखा है। मंदी का डर है, वो तो साफ तौर पर पूरे कमोडिटी मार्केट में दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की बात करें, कल एकाएक 10% की गिरावट दिखी। आज निचले स्तरों से थोड़ी सप्लाई कंसर्न्स का कुशनिंग इफेक्ट है, लेकिन है तो 2 महीने के निचले स्तर पर। मेटल्स की बात कर लें, यहाँ तो प्रेशर लगातार बना था। एक उम्मीद थी, जगी थी कि चाइना से डिमांड निकलेगी, लेकिन वहां पर फिर से लॉकडाउन के कंसर्न्स शंघाई में, और तकरीबन 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर अभी भी कड़ाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब जब खोलने की बारी आती है, रिस्ट्रिक्शंस हटाने की, हम देखते हैं कि वहां पर फिर से कंसर्न्स पनपने लगते हैं। सारे मेटल्स, एलएमई कॉपर 20 महीने के लोस पर है, एल्यूमिनियम 13 महीने के लोस पर है, जिंक 9 महीने के लोस पर है। मेटल्स की तो ये हालत है। एग्री कमोडिटी की बात की जाए तो ये दूसरी छमाही शुरू हुई नहीं कि एक हफ्ते में सब में डबल डिजिट फॉल देखने को मिला है। गेहूं, कॉटन, पाम तेल में 2 दिन में 20% कीमतों में गिरावट आई है। कल लोअर सर्किट 10% का लगा था, आज फिर से हमने 10% का लोअर सर्किट लगता हुआ देखा है। इन्वेंट्री का भी प्रेशर हो गया है, डिमांड को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, और उत्तरी गोलार्ध में जो कटान का प्रेशर है वो अब मार्केट में उतर रहा है। और उत्तरी गोलार्ध क्या है सर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, वो वाला उत्तरी गोलार्ध में कटान का प्रेशर। मुझे लगा कि मंथली एक्सपायरी जो होती है उसका सेकंड हाफ। ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो सर, इन्हीं कारणों से हम देख रहे हैं खाने के तेल, तिलहन, गेहूं, सारे अनाज, आप कोई भी एग्री कमोडिटी उठा के देख लें, सब में प्रेशर है। इनफैक्ट कुछ देर पहले ही मेटल्स को लेकर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, और उन्होंने अपने जितने प्रीवियस फोरकास्ट से वो घटा दिए हैं। एल्यूमिनियम की बात करें, इस साल उन्होंने अपना एल्यूमिनियम पर जो औसत का टारगेट था वो 15% से घटा दिया है। अब $2,916 प्रति टन उनका नेक्स्ट एवरेज फोरकास्ट है एल्यूमिनियम में, और अगले साल के लिए भी 7.5% उन्होंने एवरेज फोरकास्ट घटा दिया है। कॉपर की बात करें तो यहाँ पर तो अपने उन्होंने औसत प्राइस का जो टारगेट है वो 22% घटा दिया है। अब नया टारगेट 9,323 का है, और 2023 के लिए नया टारगेट है, उसमें 5.5% की गिरावट की है। आयरन ओर में वो सरप्लस बढ़ता देख रहे हैं, यहाँ पर भी $15 से उन्होंने आयरन ओर का टारगेट घटा दिया। मतलब बेसिकली पॉइंट यही निकल कर आ रहा है, डिमांड का कंसर्न है, मजबूत डॉलर का प्रेशर है, कोई पैसा नहीं लगा रहा है। और इनफैक्ट मैंने सर CFTC का भी डेटा चेक किया था, उसमें जितने भी स्पेकुलेटर्स और मनी मैनेजर्स हैं ना, उन्होंने सब अपनी लिक्विड जो लॉन्ग पोजिशंस थी वो काटते जा रहे हैं। सोया तेल में तो लॉन्ग पोजिशन सर 2 साल के निचले स्तर पर है। अच्छा, हाँ, सोयाबीन का भी यही हाल है, मक्का, और इन सब में लॉन्ग पोजीशंस है वो बहुत तेजी से अनवाइंड हो रही हैं।